ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जीवन विज्ञान दिवस का त्रिदिवसीय कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। कल और परसों हमने 2 दिन जीवन विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जाना और प्रयोग किया। प्रयोग भी काफी प्रयोग किए हमने। आज जो मुख्य कार्यक्रम है महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। प्रेक्षा प्रणेता जीवन विज्ञान के प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी का आज अलंकरण दिवस हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रेमलता जी सेठिया से निवेदन करूंगा। प्रेमलता जी, आप मंगलाचरण करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें मंगलाचरण के द्वारा। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिशय नमन करते हुए मैं उनकी अभिवंदना के उत्तरों से मंगलाचरण करने जा रही हूँ। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य हिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। महावीर के सिद्धांतों पर किया है जीवन अर्पण, महावीर के सिद्धांतों पर किया है जीवन अर्पण। भिक्षु की रीति नीति का पालन करता है हर क्षण, पालन करता है हर क्षण। मानवता की रक्षा का हर पल करता जो चिंतन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। ज्ञान ध्यान दर्शन साहित्य को गहराई से जाना, ज्ञान ध्यान दर्शन साहित्य को गहराई से जाना। पदवी उपाधि सम्मान चाहे जिसकी झोली में आना,
चाहे जिसकी झोली में आना, अलबेला ज्ञानी ध्यानी साधक माँ बालू का नंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सर्वधर्म सम्मान को अपना आदर्श रूप अपनाया, सर्वे भवन्तु सुखी नाम को निज जीवन ध्येय बनाया, निज जीवन ध्येय बनाया। धर्म चक्रवर्ती बना के पुलकित है आध्यात्मिक जन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। महाप्रज्ञ जी को वंदन हमने अभी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अब मंच अलका जी सांखला को समर्पित करता हूं। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज के कार्यक्रम का संचालन आप करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। सबको गुड मॉर्निंग। एक बार सब हाथ ऊपर करेंगे और फ्रेश होके कार्यक्रम में ज्वाइन होंगे। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। क्योंकि ऐसे गुरु मिले हैं महान, तो हमारा जीवन होगा महान। एक अच्छे इंसान तो हमें बनना ही है। तो आइए हाथ जोड़े, पहले गुरु को वंदना। सभी गुरुओं को याद करना है आज, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करें। हमने जाना भी है पहले कि धरा जब विकल होती है, धरा जब विकल होती है, मुसीबत का समय आता है, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई मानव तो इस पृथ्वी पर उतर आता ही है। कितने दिनों से हम जान रहे कि गुरुदेव तुलसी ने क्या क्या किया, कितने आयाम हमारे सामने लाए, और अणुव्रत का हमने काफी कुछ सुना है। तो आज हम सुनेंगे भीतर में रहने की कला सुहाई, बाहर में रहने की कला भी बताई। ऐसी जीवन शैली हमने है अपनाई, जो महाप्रज्ञ ने है बताई, जो महाप्रज्ञ ने है बताई। तो आइए आज महाप्रज्ञ जी को याद करते हुए, ये जो केंद्र है इसका नाम ही है प्रेक्षा, प्रेक्षा केंद्र है ये, परंतु नाम क्या है? महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र है ये, और फिटनेस केंद्र है, अच्छा रहना है। और उसके साथ सूरत से मेरा भी केंद्र चलता है कल्याणम योग केंद्र, क्योंकि हम चाहते हैं हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति आत्मा का कल्याण करे, और उसके लिए गुरु बिना ये काम नहीं होता है। तो हमें ऐसे गुरु मिले हैं महान, जिन्होंने दिया है इतना ज्ञान कि हम बन सकते हैं महान। महान तो ना बने, महान तो ना बने। मैं इतना कहती हूँ कि पहला है, 4 शब्द है महाप्रज्ञ। मैं हमेशा नाम से ही कुछ ना कुछ बताती हूँ, तो आज महाप्रज्ञ के बताते। पहला शब्द, महान व्यक्तित्व आप थे, महान व्यक्तित्व थे। हाँ, हाथों से कितना लिखते थे, कितना काम करते थे। और प्रज्ञ, मुझे प्रज्ञ नहीं लगते, प्रज्ञ ही नहीं तीर्थंकर के झलक थे आप, प्रज्ञ नहीं तीर्थंकर के झलक थे आप। अब देखिए, ऐसे गुरु मिले हैं, प्रज्ञ गुरु मिले हैं। अज्ञ तो हम रह नहीं सकते, अज्ञ तो हम रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ ज्ञान जीवन में उतार कर आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी है, और वो ज्ञान है जीवन विज्ञान, वो ज्ञान है जीवन विज्ञान। और जिसने सब कुछ, देखो मैंने आपको कई बार पहले बताया कि मैंने कई डिग्रियां ली है, कई डिग्रियां, कई विषयों में मैंने अभ्यास किया है। एमए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी भी किया है, एलएलबी एलएलएम डीएलएल न जाने कितनी डिग्री ली है, परंतु मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था, समाधान नहीं था। और जैसे ही आयुष्य में एमए जीवन विज्ञान आया, लगा सारे समस्याओं का समाधान मिला। तो ऐसा ज्ञान देने वाले महान आचार्य श्री के चरणों में हम कोटि कोटि वंदना करते हैं। और आज जानना है हमें
एक विशेष व्यक्तित्व भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। 2-3 कितने सारे विशिष्ट व्यक्तित्व आज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ा भाग्य है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग भी थी, विश भी थी कि इस कार्यक्रम की आगाज, क्योंकि हमने आज तक साल भर अणुव्रत का प्रोग्राम किया, एक साल भर प्रेक्षा ध्यान का प्रोग्राम किया, तो इस साल का हमारा टारगेट था कि पूरे साल भर हम जीवन विज्ञान का कार्यक्रम करेंगे और भारतवर्ष में जितने भी एमए के स्टूडेंट्स और उसमें भी जो एक्सपर्ट है उनको यहाँ बुलाएंगे और एक एक से हम इसके एक एक अंतरंग जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके आगाज करने के लिए हमारे किस्मत से हमारे साथ आज जुड़े हैं अणु विभाग, जो हमारी इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली जो संस्था है, उसके नए बने हुए अध्यक्ष आना, ये भी हमारा परम सौभाग्य है। और इसके साथ कार्य करने वाले कितने सारे लोग जुड़े हैं और जो राष्ट्रीय संयोजक है रमेश जी, वो भी जुड़े हैं। कितनी सहज और सरल दोनों के व्यक्तित्व, कहा कि कल परसों भी आए थे और कल भी जुड़े थे, क्योंकि ये काम महाप्रज्ञ गाए तो लोग तो जुड़ने ही वाले हैं, लोग तो जुड़ने ही वाले हैं। और आज हम विशेष ये जानने वाले हैं कि प्रज्ञा क्या होता है, महाप्रज्ञा अलंकरण क्यों दिया गया, ये हमें आज जानना है। तो इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी और बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे, समय मिला तो, वरना हमारा कल ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, हम महाप्रज्ञा के बारे में कंटिन्यू करेंगे। आनंद भाई जी, सोमवार का प्रोग्राम, क्योंकि मुझे पता है इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में इतनी छोटी समय में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुदेव तुलसी ने जो कहा वो करके मैं अविनाश जी को इनवाइट करना चाहूंगी। गुरुदेव तुलसी ने कहा, पंडित, मनीषी आदि के लिए महाप्रज्ञ शब्द का उपयोग होता है। आदि लोगों के लिए महाप्रज्ञ शब्दों का उपयोग होता है। जो विद्वान होता है, जो शास्त्रों का परागामी होता है, भाष्यकार होता है, उसे प्रज्ञ या प्रज्ञा होती है। परंतु मुझे ये स्वीकार नहीं, गुरुदेव तुलसी कहते, परंतु मुझे ये स्वीकार नहीं। फिर आप लोग कहेंगे जो ध्यान करता है, जो मौन रहता है, जो बहुत कुछ साधना करता है, वो महाप्रज्ञ होगा। गुरुदेव तुलसी कहते कि नहीं, मुझे ये भी मान्य नहीं है। गुरुदेव तुलसी ने कहा कि मुझे यह भी मान्य नहीं है। और उन्होंने जो व्याख्या बताई वो शॉर्ट में, बहुत बड़ी है, बहुत सारी बातें, पर मैं शॉर्ट में कहूंगी कि जिसमें विद्या और साधना, इन दोनों का पूरा समावेश होता है, दोनों अलग अलग रहते ही नहीं, वह होता है महाप्रज्ञ। तो ध्यान से सुने, गुरुदेव तुलसी ने कहा जिसमें विद्या और साधना दोनों का पूरा समावेश होता है और दोनों अलग अलग रहते नहीं है, वो है महाप्रज्ञ। और महाप्रज्ञ का अलंकरण देते हुए गुरुदेव तुलसी ने कहा, महाप्रज्ञ तुम संघ में अपनी प्रज्ञा बिखारो दो और अनेक व्यक्ति को प्रज्ञावान बना दो, ऐसा उपक्रम आप करें। तो हम भी इसे सिंधु जैसे काम का एक बिंदु जैसा काम महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र और कल्याण योग केंद्र कर रही है। और आज हमारा भाग्य है कि हमें आज अणु विभाग के केवल अध्यक्ष ही नहीं, कि एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिनके बारे में मैं बताने जाऊंगी तो हमने कई बार ऐसे देखा है, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि जिनका इतना काम होता है कि सीमित शब्दों में बताना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे अविनाश जी है कि जिनके संस्कारों में ही, माता पिता से ही, जैसे बाल घुट्टी से ही ये सारे संस्कार आए, क्योंकि इनके पिताजी भी घिसुलाल नाहर थे, जो अणुव्रत सेवी, अणुव्रत प्रवक्ता उपासक थे उस जमाने में। और अणुव्रत के जो काम चलते थे उसमें उन्होंने बहुत कुछ सेवा दी हुई है। और उनकी माँ भी लक्ष्मी देवी नाहर, जो प्रतिमूर्ति श्रद्धा की प्रतिमूर्ति थी, ऐसा बेटा आगे काम नहीं करेगा तो ही आश्चर्य है, क्योंकि उसके साथ गुरु का जो सानिध्य मिला, तो त्रिवेणी संगम से तैयार हुआ व्यक्तित्व, आदर्श पिता, आदर्श माता और सुंदर एक जिनको वर्णन शब्द में नहीं पकड़ सकते, ऐसे महान गुरु मिलने वाले त्रिवेणी संगम में बढ़े हुए हमारे जो अविनाश जी है, युवा गौरव है, इनको युवा गौरव मिला है 2020 में हैदराबाद में। और ये हमारे इतने सबके लाडले और प्रिय है, इसका कारण इन्होंने अनेक पदों पे काम किया है। पदों के नाम लेते जाऊंगी तो भी समय हो जाएगा, परंतु मैं इतना कहना चाहूंगी कि सब कुछ युवा
युवक परिषद के अध्यक्ष भी बने। ये कार्य उनके आचार्य महाप्रज्ञ व्यवस्था समिति जब जयपुर में थी तब ये संयोजक भी थे पूरे कार्यक्रम के। तो इस प्रकार सहमंत्री बने, संगठन मंत्री बने, अखिल भारतीय युवक परिषद के अध्यक्ष बने। इस तरह काम करते करते अध्यक्ष बढ़ते बढ़ते उन्होंने आगे परामर्शक के रूप में भी काम किया और फिर उसके बाद बने उपाध्यक्ष। अणुव्रत विश्व भारती राज्य संबंध के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने के बाद आज वो हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं। न जाने उन्होंने कितना काम किया है। आध्यात्मिक काम अलग है, उनके विशेष काम अलग है। मैं अगर बात करते जाऊंगी तो समय जाएगा, उनको सुनना है। एक ही बात बताऊंगी, अ मतलब अहर्निश काम करने वाले, वी मतलब विश्वास के साथ काम करना है, आत्मविश्वास के साथ और विश्वास के साथ सबको जोड़ने वाले। वी नाम का इनको कभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, काम करना इनका स्वभाव है। शब्द में जिस व्यक्तित्व को पकड़ना मुश्किल है, ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सहर्ष आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे साथ कुछ बहुत अच्छे लोग भी अविनाश जी जुड़े हैं कि जो मैंने डॉक्टर सुनीला नाहर के बारे में बताया था, सूरत में बहुत काम करने वाले हमारे जो बहुत ही कार्यरत, जिसे वर्णन आपने किया वैसे उपासक भी है, एमए का किया है। इस उम्र में 70 के साल के बाद में भी उन्होंने काम कर रहे हैं। ऐसे गौतम जी गादिया भी है जो जीवन विज्ञान के अध्यक्ष है, सूरत के अध्यक्ष थे और अभी हमारे संयोजक भी है। ऐसे न जाने बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो सबको निवेदन करती हूँ कि हम अविनाश जी का स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे? यस, वेलकम, स्वागतम, ओम अरहम। अविनाश जी महाप्रज्ञ परीक्षा केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका और रमेश जी का सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम। अविनाश जी को मैं मंच समर्पित करती हूँ। आराध्य को शत शत वंदन। आप लोगों ने जिस स्नेह भाव के साथ में हमें आमंत्रित किया, मैं आदरणीय सेठिया साहब और अलका जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज का यह विशिष्ट दिन, जिसे हम जीवन विज्ञान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे बात करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है और तभी महापुरुषों ने कुछ विशिष्ट दिनों को कुछ विशिष्ट दिवस के रूप में मनाया जाना स्वीकृत किया है। उसी क्रम के अंदर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका नाम न केवल एक संप्रदाय विशेष में रहा अपितु पूरे विश्व में वह अपनी ऊर्जा के साथ में ओजस्वी बना। आचार्य महाप्रज्ञ जी का ध्यान साधना पर और जीवन शैली पर बहुत अधिक ध्यान रहता था और उसी का एक सुपरिणाम हमारे सभी के समक्ष आया कि गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को नाम ही महाप्रज्ञ दे दिया, क्योंकि उनकी प्रज्ञा इतनी प्रबल थी, इतनी सक्षम थी। उनकी प्रज्ञा न केवल एक धर्म संप्रदाय तक सीमित रहे अपितु पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचे। उस उद्देश्य से उस व्यक्तित्व का नाम महाप्रज्ञ रखा और जीवन विज्ञान दिवस जो आज हम मना रहे हैं, उसका नाम महाप्रज्ञ अलंकरण के रूप में जीवन विज्ञान दिवस स्थापित हो गया। हमें परम सौभाग्य मिला कि उस संगठना के साथ में हम लोग जुड़े हैं। अणुत विश्व भारती को एक बहुत महनीय दायित्व मिला कि जीवन विज्ञान को हम जन जन तक पहुंचा सकें। मैं वास्तव में बहुत अभिभूत हूं। कल भी मैं आप लोगों के इस कार्यक्रम से जुड़ा था। मेरी उत्सुकता थी कि किस तरह से हम सब मिलकर महाप्रज्ञ जी के इस विशिष्ट अवदान को जन जन तक पहुंचाने का सलक्ष प्रयास कर रहे हैं। अनेकों क्रम इस साधना के हैं। मैं अभी आज के तारीख में, क्योंकि विशिष्ट दिन जीवन विज्ञान का है, हम चाहते हैं कि हमारी बाल पीढ़ी में जीवन विज्ञान के संस्कार आए और आप लोग वर्षों से इसकी तपस्या करते आ रहे हैं। मेरे अनुभव से ज्यादा अनुभव आप सभी का है। मैं आप सभी के इस अनुभव को भी प्रणाम करता हूं। यह उम्मीद भी करता हूं
कि जो जीवन विज्ञान का प्रकल्प है, जिसे हमने 20 मिनट का एक प्रायोगिक स्वरूप दिया है मुनि श्री किशन लाल जी स्वामी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निर्देशनानुसार, आचार्य महाश्रमण जी भी वर्तमान में जिस तरह से बच्चों के संस्कार निर्माण पे अपना पूरा ध्यान दिला रहे हैं, यह हमारी भावी पीढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी जानकारी में लेना चाहूंगा कि आचार्य प्रवर का जहां पर भी चातुर्मास होता है, वहां पर हम एक किड्स जोन की स्थापना करते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जो भी माता पिता अपने बच्चों के साथ में वहां प्रवचन स्थल पे आते हैं, तो कुछ छोटी उम्र के बच्चों के लिए व्याख्यान में बैठना या धीरज के साथ बैठना कई बार मुश्किल का कारण बनता है। उस समस्या से निजात पाने के लिए और बच्चों में संस्कार निर्माण की दृष्टि से हम वर्षों से किड्स जोन की स्थापना करते आ रहे हैं, जहां पर बच्चों को अनेकों विधाओं के साथ पारंगत किया जाने का प्रयास किया जाता है। वहां न किसी तरह को कोई भाषण होता है, न किसी तरह का कोई प्रेशर होता है। बच्चे खेल खेल में अपने जीवन का, अपने संस्कारों का निर्माण करते आए हैं। जीवन विज्ञान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है, जिसमें हम 8 चरणों में इसको विभक्त करते हैं। जहां स्कूलें हैं, हमारे प्रशिक्षक गण वहां जाते हैं, और मेरे को तो बहुत अच्छा एक अनुभव हो रहा है कि आप इतने प्रशिक्षित लोग इस क्रम से जुड़े हैं। संभवतः मानो तो सैकड़ों सैकड़ों प्रशिक्षक आप लोगों के साथ में जुड़े हैं। तो वह सभी प्रशिक्षक अपना अहोभाव माने कि यह प्रकल्प उन्हें मिला है और हमें बच्चों के मध्य इसे स्थापित करना है। मैं जिन 8 चरणों की बात कर रहा हूं, प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, उसकी एक बहुत ही सुंदर बुकलेट संभवतः अलका जी ने भी उसको, हमारा जो अभी अधिवेशन था छापर और चाड़वास में, उसमें देखा होगा कि किस तरह से हम इस क्रम को संपादित संचालित कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों का वर्तमान और भविष्य बहुत ही सुदृढ़ बन सके। हम इसका प्रारंभ हमारे अनुरत गीत या जीवन विज्ञान गीत से करते हैं, और उसके बाद संपादासन, ताड़ासन, कोणासन, पद्मासन, ये सभी क्रम भी उसके बाद स्थापित किए जाते हैं। योगिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों का जब तक योगिक क्रियाओं पे फोकस नहीं होगा, तो उनका बैठने का, उठने का जो पोस्चर है वो प्रॉपर होगा, तो निश्चित रूप से उनका ज्ञानार्जन का जो क्रम है वो भी बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो सकेगा। प्राणायाम की जो ध्वनि है, जिस तरह से आप लोग उस क्रम को कराते हैं, ये बच्चों के मस्तिष्क विकास के लिए, बुद्धि विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है। कायोत्सर्ग के माध्यम से हम यह प्रयास करते हैं कि बच्चों में कहीं भी थकावट न रहे और बहुत लंबे अरसे तक न बैठे न खड़े रहे। हम इसको वाइस वर्सा किसी तरह से परिवर्तित करते रहेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जिस भी कार्य में हम लगे हुए हैं वह भी बहुत अच्छे ढंग से संचालित संपादित हो सकेगा। उसके बाद में प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से दीर्घ श्वास प्रेक्षा, ज्ञान केंद्र प्रेक्षा इत्यादि का क्रम भी संपादित किया जाता है। और साथ ही साथ 2 मिनट के लिए हम बच्चों को कुछ विशिष्ट संकल्प कराते हैं, और उसके बाद सत्य की वंदना के साथ में इस क्रम को हम पूर्णता प्रदान करते हैं। ये बात तो हुई हमारे बच्चों के बारे में जो कि स्कूली ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। हम यहाँ तक ही सीमित न रहें, हम उससे बड़ी जो उम्र के हैं, मैं आप सभी के खिलखिलाते चेहरे देख रहा हूं कि कितनी प्रसन्नता आप लोगों के चेहरे पे है, और उसका कारण ही ये है कि जीवन विज्ञान को आपने अपने अंदर आत्मसात किया है। मैं, चूंकि ये सुबह का सत्र है और हमें कुछ योगिक क्रियाएं जो आपका एक क्रम बना रहता है, उसमें बहुत ज्यादा बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल अनेक बातें हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल का जो क्रम है वह निश्चित रूप से हम सभी को अभिभूत करता है। इस क्रम को लेकर हम पूरे जनमानस तक जाना चाहते हैं, और उसमें आपका जो ये सतत प्रयास है वह निश्चित रूप से एक अच्छा क्रम स्थापित करने में योगभूत बनेगा। आपने आज जो हमें ये अवसर दिया और इस जीवन विज्ञान दिवस को हम सभी के बीच मनाने का एक सुअवसर मिला, हम अपने आप को भी भाग्यशाली समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस आचार्य महाप्रज्ञ जी के अवदान को हम बालक वर्ग, शिक्षक वर्ग, व्यापारी वर्ग हर तक पहुंचा सकें, ताकि हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही स्वस्थ, प्रसन्न और चित्त और मन के उल्लास के साथ आगे बढ़ता रहे।
इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, आभार। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर प्रस्तुति और व्यापक स्वरूप से हम कैसे काम कर सकते हैं, जो काम करते हैं उनका एप्रिसिएशन करना और आगे काम को बढ़ाना, दोनों विषय को बहुत सुंदर तरीके से कवर कर लिया। अब मैं चाहूंगी कि रमेश जी पटावरी, कि जिन्होंने, हमने देखा कि पिछले टाइम जब हमारी कॉन्टेस्ट थी, कभी भी फोन करो, 5 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर जवाब आता, और अगर बिजी हो तो तुरंत कॉल बैक भी आएगा। इतने उनके साथ में बहुत तन मन धन से काम करने वाले हैं रमेश जी। अभी भी कुछ मैसेज दिया कि तुरंत जवाब आप देखेंगे कि मिलता है। ये इस बार राष्ट्रीय संयोजक बने हैं हमारे जीवन विज्ञान के। और जीवन विज्ञान मुझे इसलिए अच्छा लगता है अविनाश जी, कि बचपन से मेरा एक शौक था कि मुझे जीना सीखना था। मैं बचपन से, मेरे पिताजी स्वातंत्र सेनानी और मेरी माँ ने स्वतंत्रता के लिए 1945 में लेक्चर दिया था। उन्होंने मुझे जीना सिखाने के लिए बोला कि तू पढ़ती जाना, पढ़ाई करेगी तो सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। तो मुझे लगा पढ़ाई कोई जादू का दीवा है, कुछ सब सवाल मिल जाएंगे। तो माँ ने कहा और मैं पीछे पड़ गई, तो मैं एमए किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, डीएलएल किया। माँ ने कहा तू बहुत सत्यवादी है। मैं सत्य के लिए बचपन से लड़ाई करती थी। तो माँ बोले तू ना वकील बन, वकील बन, ताकि तू सत्य की लड़ाई, गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते अलका, तो उनका तू काम कर। तो मैं वकील बनी। वकील तो नहीं बनी, पर गुरुदेव की कृपा से मुझे जज बनने का मौका मिला। आई वॉज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और वहां मैंने देखा, और मैंने बहुत, मतलब ऐसा हुआ कि हमारे वहां भी अणुव्रत में एक प्रश्न राजेश जी ने पूछा था संजय जी को, कि क्या यह प्रैक्टिकल जग में नैतिकता पे चलना पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है, ये सब अणुव्रत का आंदोलन चलाना? तब मैंने संजय जी का जवाब होने के बाद बोला, मैं 1-2 मिनट के लिए बोलना चाहती हूँ। कम समय में बोला, पर मैं आपको उस बारे में डिटेल में अपने क्लास में बताऊंगी। कि मेरे फ्रेंड्स सब बोलते थे तू बहुत सत्यवादी बोलती यार, तू बोलती भ्रष्टाचार मत करो, ये लेक्चरबाजी मत कर, प्रैक्टिकल में जीना सीख, तो नौकरी करना फिर बोलना। तो मेरे को भी नौकरी करनी थी और मुझे बहुत सारे ऑफर्स थे। तो मैंने सेल टैक्स का जॉब लिया अविनाश जी, सेल टैक्स का जॉब लिया। और वहां जब डिक्लेयर हो गया कि ये महिला आई है और बोलती कि मैं पैसे नहीं खाने वाली हूँ, किसी की चाय नहीं पीने वाली हूँ, तो यू विल नॉट बिलीव, प्रमुखाश्री जी को ये सब बातें पता थी। रात रात को 11-11 बजे तक बिठा के सारे समणियों को, मुमुक्षों को कहानी सुनाते थे, इसकी कहानी सुनो। तो मुझे इतना सताया जाता था। और मुझे मीटिंग लेके जब लगभग बताया गया पैसा तो खाना पड़ेगा, मैंने बोला नहीं पैसा नहीं खाना है। बोले यहाँ तो रहने नहीं देंगे, एक तो आप आत्महत्या करेगी, एक तो आप भाग जाएगी, क्योंकि हम रोज 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 जो आपको सताने का प्रोग्राम है वो बढ़ाते जाने वाले हैं। पूरा ऑफिस वर्ष से आप अकेली लड़ाई करोगी। मैंने बोला हाँ करनी है ना, इसी से तब के तो बाहर जाऊंगी, तब तो मैं नैतिकता की बात करूंगी ना। इस प्रकार मेरे जीवन की शुरुआत हुई और मुझे इतना कुछ सताया गया। और उसके बाद जज में तो पूछो ही मत, धमकी देते थे, पीछे से गोली लगा के मारेंगे तो कहाँ मर पड़ेगी पता नहीं चलेगा, क्यों ये ऐसे तत्वों पे चलती हो, हमारे साथ मिलके काम करो। ये पीएसआई वगैरह मुझे ऐसे बोलते थे। परंतु ये प्रैक्टिकली मैंने करके देखा और आगे बढ़ी। इसीलिए मेरा भाग्य थोर था कि मैंने यही सोचा था कि मुझे जब तक अणुव्रती व्यक्ति नहीं मिलता मैं शादी नहीं करूंगी। और पॉसिबल नहीं था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी, बहुत साध्वियों की सेवा करती थी। स्थानकवासी सभी साध्वियों को 30 साल पहले मैं योगा मेडिटेशन कराती थी, तो उनके इतने आशीर्वाद मिले कि मुझे 13 पंथ मिला। ये 13 पंथ कोई ऐसा वैसा नहीं है। पहला शब्द है तेरा है ना मेरा है, तेरा है ना मेरा है, राह तेरा पंथ, राह दिखाता है वो जो सबको, पंथ ऐसा ये महान है। जैसे वो आर्किमिडीज ने कहते कि नाते नाते उसको तत्व मिला तो वो दौड़ के आया, अरे मिल गया मिल गया। तो वैसे मुझे लगा कि मुझे सारे समस्याओं का समाधान जीवन विज्ञान से मिला है। तो जीवन विज्ञान में अनेक आयाम है उसमें, जैसे अविनाश जी ने बोला इंटरप्शन करते कि वो पूरा 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 प्रायोगिक है, केवल न केवल पुस्तकीय ज्ञान, इसमें है विज्ञान के साथ प्रेक्षा ध्यान, योगा, मेडिटेशन। तो रमेश जी मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या आप कुछ प्रयोग करके दिखाएंगे हम लोगों को और करवाएंगे? हम सब 5-10 मिनट के लिए प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक दो जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं उनके से 2-2 मिनट कुछ इस बारे में सुनना चाहेंगे। तो अगर पॉसिबल है तो मैं रमेश जी को पहले निवेदन करूंगी कि वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है, वो मार्गदर्शन के रूप में और प्रयोग के रूप में कुछ बताएं। महापुरुष महामानव आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिशा वंदन।
सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और सभी सम्मानित जनों को सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। आज का दिवस जीवन विज्ञान दिवस पिछले 3 दिनों से प्रथम बार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुविभाग के तत्वावधान में आचार्य महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस को त्रिदिवसीय बनाते हुए आज इसका अंतिम दिवस जीवन विज्ञान दिवस, और इसका लक्ष्य आज के दिन का विशेष लक्ष्य है कि इस उपलक्ष्य पर जन मानस तक जहां जहां संभव हो हमारे कार्यक्रम आयोजित हो और वहां पर आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा प्रदत्त इस महान अवदान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। किस रूप में ये जीवन विज्ञान इंसान के एक बैलेंस और कंपोजिट पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उपयोगी बन सकता है। और बड़ी खुशी है कि वर्षों से आनंदमल जी सेठिया और उनकी पूरी टीम इस कायम को प्रतिदिन कुछ न कुछ रूप में आयोजित कर रही है, और आज सहज ही हम सबको मौका मिला कि इसके बारे में हम विस्तृत रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलका जी आदि से जान पा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसको जो मैं समझ पाया हूँ अपनी जो भी मेरी बुद्धि है कि अगर जीवन विज्ञान के उपक्रम को लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट जो है उसको लोगों तक पहुंचा करके उनके जीवन में इसका समावेश कराया जा सके, तो निश्चित ही भारतवर्ष का जो स्वरूप बनने वाला है, एक नैतिकता के साथ बने हुए सिटीजन जीवन को एक बेहतरीन तरीके से पूरे सर्वांगीण विकास के साथ जी सके, ऐसा जीवन शैली और ऐसे मानवों का निर्माण हो सकता है। नॉर्मली हम जब बात करते हैं जीवन विज्ञान की तो सबसे पहले बच्चों की बात आती है, क्योंकि शिक्षण जगत को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को बनाया गया, ये अवदान हमारे सामने आया। लेकिन जीवन विज्ञान प्रति व्यक्ति के लिए, हर इंसान के, हर उम्र के इंसान के लिए उपयोगी है, और इसको सिर्फ प्रैक्टिकल करने से ही इसका फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। क्योंकि जीवन विज्ञान एक ऐसा उपक्रम है जिसको 1 दिन या 2 दिन उस पर बात करने से कार्य नहीं होने वाला है, इसकी एक निरंतरता बनी रहे, और हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे महान उपक्रम को हम लोगों तक प्रशिक्षण जगत में विशेष करके पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी खूब संस्कारों के साथ, खूब जीवन मूल्यों के साथ, और सबसे बड़ी बात एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में देश समाज के सामने वो उपस्थित हो सके। प्रैक्टिकल की जहां तक बात है, अविनाश जी ने प्राय सारी बातें बताई। करवाने की जहां मैं चाहूंगा कि हमारे जो यहाँ साधक हैं, जो वर्षों से इसको कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ एक एक व्यक्ति भी अगर करके दिखाए। हम लोगों ने परसों एक जो हमारा कल का जो उपक्रम था प्रयोगात्मक, उसमें कुछ साधकों ने ऐसे किया था, तो आज अगर आप में से कुछ लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा उपयोग इसलिए रहेगा कि आप लोग वर्षों से कर रहे हैं, आपको स्वयं का विकास करने का अवसर मिलेगा। और इस अवसर का ये ध्यान में रखना कि जीवन विज्ञान सिर्फ वैल्यू एजुकेशन नहीं है। हम लोगों ने इसको वैल्यू एजुकेशन के रूप में लोगों तक हर वक्त कहते हैं कि जीवन विज्ञान वैल्यू एजुकेशन है। ज्यादातर कार्यकर्ताओं को मैंने देखा है जीवन विज्ञान ट्रांसफॉर्मेशनल कंसेप्ट है, एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, जिसको सिर्फ करने मात्र से ऑटोमेटिक इनर जो चेंजेस होते हैं वो होने लगते हैं, और उसका रिजल्ट जो है हमारे व्यक्तित्व पर स्वयं ही दिखने लग जाता है। तो इस कार्य को करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में बहुत सारी योजना तैयार हो रही है, और इस योजना को तैयार करने के साथ साथ हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर के उस योजना के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करना है, स्कूलों में पहुंचना है, और कार्य को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों तक पहुंचा करके इसकी उपयोगिता को सिद्ध करना है। मैं एक प्रैक्टिकल जरूर आप सबके सामने करके बताना चाहूंगा। मैं पिछले 3 दिनों से काफी प्रशिक्षकों को, काफी साथियों को महाप्राण ध्वनि करवाते हुए मैंने देखा है। और उसका करवाते हुए, देखते हुए जब मैंने उस चीज को अनुभव किया, जो मैंने मुनिश्री योगेश कुमार जी से, मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी से देखा था करवाते हुए, उनसे जो प्रशिक्षण मिला, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस महाप्राण ध्वनि को पूरी विधि में, बुद्धि के अनुसार कराने में हमारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से इसकी, और जब तक इसकी पूरी विधि, इसका क्या उपयोग है, इससे क्या फायदा हो सकता है, किस रूप में करनी चाहिए, अगर ये हम नहीं करेंगे तो निश्चित ही महाप्राण ध्वनि के साथ जो रिजल्ट बच्चों में आने चाहिए उनके बौद्धिक विकास में, वो
रिजल्ट आने की संभावनाएं कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देगी। तो मैं ये प्रैक्टिकल जरूर करना चाहूंगा। हो सकता है मैं कितने अच्छे से करा पाऊँ ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो मैंने मुनि साधु संतों से सीखा या जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम से जो मैंने जाना है उसके आधार पर मैं करवाने की कोशिश करूंगा। इसकी एक बहुत शानदार विधि है और उस विधि के साथ ही करवाना चाहिए। तो मेरा निवेदन है जितने भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित है, एक तो जितने साथी उपस्थित है, मेरा एक निवेदन आप सभी से, प्राय सभी के वीडियो ऑफ है, काफी लोगों के, अगर अनुकूलता हो, कोई विशेष असुविधा की स्थिति नहीं हो तो प्लीज अपने वीडियो ऑन करें ताकि हम आपके साथ कनेक्ट हो सकें। मान लीजिए अगर अभी अलका जी बोले या मैं बोलूं या आनंद जी कोई बोले, अगर हम लोग वीडियो ऑफ करके बात करेंगे तो आप कितनी देर हमारे साथ कनेक्ट रह पाएंगे। कोई विशेष असुविधा नहीं है तो मेरा निवेदन कृपया वीडियो ऑन कर लें ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर बात कर सकें। तो मेरा निवेदन सभी से कि अपने अपने स्थान पर वो सबसे पहले तो सीधे बैठे, सुखासन में, वज्रासन में, जैसे आपकी अनुकूलता हो, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी, ये पूरी विधि है महाप्राण ध्वनि की, आप सीधे बैठे, आपकी रीढ़ की हड्डी और नेक, आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। मैं पहले विधि बताता हूँ। आंखें कोमलता से बंद करनी है और होठों को बंद करके रखना। अंदर से जीभ दांत के बीच में, थोड़े से खुले हुए दांत के बीच में रहे और इनहेल करना है। धीरे 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 पूरा लंबा श्वास लेना, जब तक पूरा हमारा श्वास अंदर न जाए तब तक श्वास लेना है। उसके बाद हमिंग साउंड करते हुए, जो भंवरे की गुंजन है, भंवरा जो गुंजन करता है उस साउंड के साथ हमारे को एक्सेल करना है। और ये एक्सेल इसलिए कराते हैं, और इसकी गति जो होती है एक्सेल करने की, वो बहुत ज्यादा तेज भी ना हो और बहुत ज्यादा मंद भी नहीं हो, मीडियम उसकी गति होनी चाहिए, जो साउंड की गति है। उससे फायदा ये होता है कि हमारे होठ बंद रहने की वजह से, उसके कारण हमारा जो साउंड है वो नोजल्स के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाके वो वाइब्रेट करता है। आप कभी अगर हाथ माथे पर रखकर अनुभव करेंगे तो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने से हमारे अंदर के न्यूरॉन्स जो है वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर के हमारी बौद्धिक क्षमता को वो बढ़ाते हैं। हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारा ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। और ये किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। और ऐसा मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैंने काफी लोगों को देखा है कि जो महाप्राण ध्वनि निरंतर करते हैं उनकी मेमोरी पावर टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहती है, शानदार रहती है उनकी मेमोरी पावर। और वैसे बच्चों ने बहुत विकास जीवन में किया है। तो हम विधि को प्रारंभ करते हैं। अपने स्थान पर आप सीधे बैठे, गर्दन और आपका रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में जैसे आप बैठ सकते हैं। और मैं पहले एक बार करके बता दूं, फिर आप लोग करें तो ज्यादा मुझे लगता है उसको उपयोगिता रहेगी। आंखें कोमलता से बंद, होठ बंद। सभी साथ में प्रयोग करेंगे। लंबा श्वास लेना है, एक्सेल, इनहेल एज मच एज यू कैन, और एक्सेल करेंगे हमिंग साउंड करते हुए। ये पूरी विधि से हम लोगों को करवाना है बच्चों को। और इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है जो साधारणतः मिस होती है, बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं वो एक साथ में हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बच्चों बार बार श्वास को छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं और हमिंग साउंड करते हैं। ऐसा नहीं, उनको बोले जितना भी आपके एक बार इनहेल करने के बाद एक्सेल होने तक जो है वहां तक करें, वापस श्वास ले लें और वापस श्वास को छोड़ें। इस रूप में हम इसको विधि को अगर निरंतर कराएंगे तो निश्चित तौर पर इसका उपयोग, इसका बहुत बड़ा फायदा बच्चों को और हम सबको मिल सकता है। कई बार कहते हैं कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी मेमोरी पावर कम हो जाती है। आप करके देखें, जिन्हें भी ऐसा महसूस लगे कि मेरे मेमोरी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर हो रही है उम्र के साथ, आप महाप्राण ध्वनि को निरंतर करें और कम से कम इसको 9 बार करें। सुबह उठ करके 9 बार, और रात को सोने से पहले, खाने के जस्ट बाद नहीं करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि अपनी उसकी ऊर्जा का अपना एक ताकत होती है। कुछ सब सोने से पहले 9 बार करें और इस क्रम को 27 बार तक ले जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो निश्चित ही 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर अपनी अपनी योग्यता के शक्ति के अनुसार इससे मिरेकल हो सकते हैं। ऐसा मैंने होते हुए देखा है। और दूसरा,
महाप्राण ध्वनि से एक जो बहुत बड़ा फायदा मैंने यहाँ के कुछ बच्चों में देखा है, कुछ बच्चों को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन हुआ उनको और सीवियर माइग्रेन हुआ करता था। जैसे जैसे उन्होंने महाप्राण ध्वनि को करना प्रारंभ किया, कुछ समय के बाद उनके माइग्रेन की समस्या भी ठीक हो गई। तो ऐसी एक विधा, ऐसा एक साइंटिफिक जो ये प्रयोग है, ये हम सबके लिए उपयोगी बने, विशेष करके बच्चों के लिए, ताकि हमारी भावी पीढ़ी अगर संस्कारी होगी, भावी पीढ़ी का जीवन अगर स्वस्थ होगा, तो निश्चित ही हम सबका जीवन स्वस्थ हो पाएगा और एक अच्छा मानव बन करके हम सबके लिए उपयोगी बन पाएंगे। इन्हीं शुभ भावना के साथ कि आज का जीवन विज्ञान दिवस हम सबके लिए उपयोगी बने। और मेरा निवेदन, यहाँ जितने भी साथी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष में तो निश्चित ही आज जयपुर में कहीं न कहीं अपनी सहभागिता कार्यक्रम में दर्ज कराएंगे ही। हम सबको जहां जहां संभव है, साधु संत या कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर हमें जाना है, हमें आमंत्रण मिले न मिले, हमें जीवन विज्ञान के कार्यकर्ता होने के नाते वहां जाना है, ताकि हम उपस्थित होकर के उनका वहां जो कार्यक्रम हो रहा है, वहां के साथियों का उत्साहवर्धन कर सकें। तो हम सब मिलकर के एक नए इतिहास का सृजन कर पाएंगे जीवन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। ओम हर। बहुत सुंदर प्रयोग कराया। भंवरों की गुंजन सम मस्तक में होते हैं झंकार, महाप्राण ध्वनि कहते हैं इसे, लयबद्ध हो हर बार। तो इस प्रकार जो जीवन विज्ञान के 12 आयाम है, उसमें से पहला आयाम ध्वनि है, और ध्वनि में महाप्राण ध्वनि को ही हाईलाइट करके सब बच्चों के लिए समझाया। सेकंड आयाम है वो संकल्प है, थर्ड आयाम है इसका वो सम्यक आसन है, फोर्थ आयाम है वो सम्यक श्वास है, फिफ्थ आयाम है वो कायोत्सर्ग है, और सिक्स्थ आयाम है वो प्रेक्षा ध्यान है, सेवंथ आयाम है वो शरीर विज्ञान है, आठवां आयाम है वो शरीर स्वास्थ्य है, 9वां आयाम है वो मानसिक स्वास्थ्य है, 10वां आयाम है वो भावनात्मक स्वास्थ्य, 11वां मूल्यबोध और 12वां है अहिंसा। तो अभी इस पर हम एक वीक में एक विषय की क्लास लेंगे, 12 कंटिन्यू क्लास रहेंगी। और इसके प्रयोग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, पहले तो सबसे पहले मैं आनंद भाई जी को ही आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे आनंद भाई जी बहुत अच्छे संकल्प भी करवाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा संकल्प, 1-2 संकल्प आज के लिए जो जरूरी है, तो 1-2 संकल्प आनंद भाई जी कराए। उसके बाद में हमारे साथ में गौतम जी भी जुड़े हैं, तो आसन के रूप में 1-2 आसन गौतम जी तैयार हो जाएंगे। तो कुछ भी ज्यादा हमें सबको मौका देना है, तो 2-2 प्रयोग करते, 2-2 मिनट के लिए, 1-1 2-2 मिनट के लिए। और उसके लिए उसके बाद में सारे प्रयोग तो नहीं हो सके, परंतु और दूसरे का भी तैयार रहना है। तो सुनीला भी अहिंसा के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए रेडी रहना। तो पहले आनंद भाई जी संकल्प करें 2 मिनट के लिए, सबको 2-2 मिनट दे देंगे। अलका जी, आज देखिए हमारे साथ बहुत से नए चेहरे भी दिख रहे हैं, और हमारे साथ गौतम जी, सुनीला जी आदि हमारे जो शिक्षक है वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आज उनको ज्यादा सुनना चाहूंगा। संकल्प तो हम हमेशा आखिरी में हमारा समापन संकल्प के साथ ही होता है कार्यक्रम का। तो मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां भी मैं बच्चों को जीवन विज्ञान की क्लास लेने में जाता हूं, तो मैं वहां पे महाप्राण ध्वनि करवाता हूं। तो महाप्राण ध्वनि कंटिन्यू, अखंड महाप्राण ध्वनि का प्रयोग मैंने करवाया बच्चों में। 2-3 ग्रुप बनाए मैंने, और बच्चों को बोला मैंने, पहले आप पहला ग्रुप शुरू करें, उसके बाद दूसरा शुरू करेगा। वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, अखंड महाप्राण ध्वनि का बच्चों का जो प्रयोग कराया, बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ कंटिन्यू, मतलब बीच में टूटनी नहीं चाहिए। 2-3 ग्रुप बना देते हैं हम, और एक ग्रुप जब शुरू होता है, उनका जब खत्म होने का टाइम आता है 10-12 सेकंड, दूसरा ग्रुप शुरू हो जाता है, उसके बाद तीसरा ग्रुप शुरू हो जाता है। तो अखंड महाप्राण ध्वनि का प्रयोग मैंने जहां भी, बेंगलोर में क्या और में क्या, जहां भी मैंने बच्चों की क्लास ली, करवाया, तो बहुत ही उसका मेरे को अच्छा लगा, और बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक करते भी हैं। और दूसरा महाप्राण ध्वनि का कंपटीशन, जब कंपटीशन की बात आती है तो बच्चों में एक आकर्षण आ जाता है, आप लंबी ध्वनि कौन कर सकते हैं। और 2-2 को बैठाता था मैं आमने सामने, और सेल्फ डिसीजन, कोई जज नहीं रहेगा, आप दोनों शुरू कीजिए,
जिसका पहले छूट जाए वो आउट, अपने आप आउट हो जाए। तो देखिए इसमें संकल्प पूर्वक में नैतिकता, ईमानदारी रखनी है, जिसका पहले छूट जाए वो अपने आप हट जाए। इसी तरह दो दो का ग्रुप बना के हमने पहले शुरुआत की, जो उस ग्रुप में जो विनर रहे उनको फिर दोबारा बैठाया। इस तरह से एक एक को आउट करते हुए आखिरी में फाइनल राउंड में 2 बच्चे जब रहते हैं तो उसके बाद में हमने फाइनल तक पहुंचाते हुए उनको इनाम भी दिया। तो बच्चों में जब कंपटीशन की भावना इस तरह से बढ़ दी जाती है तो बच्चों में एक उत्साह आ जाता है, बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक महाप्राण ध्वनि को करते हैं। तो ऐसा अगर आपको लगे भी इस तरह से हम करवा सकते हैं स्कूलों में, जहां जहां बच्चों का कार्यक्रम होता है, तो एक कंपटीशन भी हो जाता है और एक ग्रुप में अखंड महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी हो सकता है। ओ महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जैसे आनंद भाई जी ने कहा कई लोग नहीं जुड़े हैं, तो क्या खुद कोई हाथ ऊपर करके बताएगा कि मैं करवाना चाहता हूँ एक दो आसन? सुनीला जी, तो आप तो अहिंसा की बात करेंगी, प्रयोग करवाने के लिए मैं किसी को भी आमंत्रित करना चाहती हूँ कि भाई खुद गौतम जी बोले। हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, बहुत अच्छे, वो और तो हमारे साथ काफी दिनों से गौ, जुड़े हुए हैं। विशेष कार्यक्रम में आप आते भी हैं और प्रयोग करवाते भी हैं। और हमारे साथ लक्ष्मी लता जी बेद कोलकाता से, ये भी एक अच्छी ट्रेनर जुड़ी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे आप लोगों के अभी भी काफी वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कर ले। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे जब दिखते हैं तो एक शरीर में स्फूर्ति आती है, एक बहुत अच्छा लगता है। तो चेहरे आपके जिनके वीडियो ऑफ है हम देख नहीं पा रहे हैं, तो आप कृपया अपने वीडियो ऑन करें। हम हम बार बार मधु जी निवेदन यही नाटा ने, करते हैं। देखिए स्माइल, मधु जी की स्माइल देखते ही बनती है। यस, तो गौतम जी भी स्माइल कर रहे हैं, सभी स्माइल करे यस और एकदम यस यस हंसते यस। हुए। यस, कितने सुंदर तनाव मधु मुक्ति के जी लिए स्माइल कर रहे मुस्कुराहट हैं। से ज्यादा कोई अच्छा साधन नहीं है। मुस्कुराते साधन नहीं रहिए, है। तनाव मुक्त रहिए। तो चलिए दो प्रयोग कराएंगे गौतम जी। अविनाश जी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सूरत में सब कुछ स्टार्ट करने वाले मेरे साथ साथ में सीनियर जो है हमारे गौतम जी गादिया है, जिन्होंने इस उम्र में एमए जीवन विज्ञान किया है, एमए को भी पढ़ाते, उपासक है, उपासक में भी जाते। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके काम करने, कभी भी कोई प्रोग्राम करना और फोन किया तो ऑफिस में से तुरंत बोलते हैं हाँ काम तो होता रहेगा, चलो कहाँ जाना है मैं आता हूँ, तुरंत आते हैं और हम लोग काम साथ में करते हैं स्कूलों में। तो गौतम जी गादिया को मैं आमंत्रित करती कि दो प्रयोग कुछ भी कराए। उसके बाद सुनीला जी आप एक दो बात कुछ करवा दीजिए। शिक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सतत वंदन। आदरणीय अविनाश जी नाहर, रमेश जी पटावरी, आनंदमल जी सेठिया, अलका जी सांकला और सभी जुड़े हुए सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज जैसे अनुभव जीवन ज्ञान दिवस मना रहे हैं, इसमें मुझे आज जुड़ने का मौका मिला, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। जीवन विज्ञान है वो सर्वांगीण विकास का साधन है, इससे प्रायोगिक भी है और सिद्धांतक भी है। आज अविनाश जी नाहर ने बहुत ही अच्छे तरह से हमको समझाया, बताया है। और मैं अविनाश जी से पहले से परिचित हूँ मैं, और मेरे घर पे भी पधारे हुए हैं, पहले ये आए हुए हैं। तो मैं अविनाश जी का जो कार्यकाल जो है इसमें, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहे, सुंदर बने और प्रभावी बने और उपयोगी बने, मैं चाहता हूँ ये। और मेरे को कुछ प्रयोग करने के बताया गया है, टाइम सीमित है, तो मैं दो प्रयोग करवा देता हूँ जैसे बलका जी ने मेरे को बताया है। तो पहले जो ताड़ासन करवा देता हूँ मैं आपको। ताड़ासन बहुत ही उपयोगी है, ये अपने जीवन में सभी करते हैं, जिससे आलस दूर होता है, तनाव दूर होता है, लंबाई बढ़ती है, कब्ज दूर होता है, बहुत से फायदे इसके अंदर है अपना ताड़ासन करने से। तो अपने ताड़ासन कभी भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं ताड़ासन कैसे करते हैं। सीधे खड़े हो जाते हैं, पैरों के मैं खड़ा हो जाता हूँ, एड़ियां मिली हुई होती है, पंजे खुले होते हैं और दोनों हाथों को अपने लॉक करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर हाथों लॉक करते हैं। और अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हैं और पूरी लंबाई से ऊपर खींचना है अपन को। तो उठाएंगे ऊपर, एक कहने पे एक, पूरा ऊपर तनाव देंगे, एड़ियों पे बल खड़े हो जाए और तनाव दें, ऊपर सब खेचे और खेचे और सांस छोड़ते धीरे चलाएंगे। इसको 3 बार कराया जाता है। तो इसको अपन टाइम समय से एक बार और कर लेते हैं। ताड़ासन के लिए तैयार, हाथ दोनों लॉक करेंगे, नीचे रखेंगे नाभि के नीचे, 1 2 3
3 4 सिंपल रूप में करता है। और दूसरा कौन कराता हूँ, कौन आसन करवा देता हूँ मैं आपको। कौन आसन भी बहुत फायदेमंद है, कंधों के लिए, हाथों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, सभी जगह फायदा होता है कौन आसन करने से। तो कौन आसन की स्थिति वही रहेगी, एड़ियां मिली रहेगी, पंजे खुले रहेंगे। पहले राइट हाथ से करेंगे अपन, राइट हाथ से करेंगे। एक सांस बढ़ के हाथ ऊपर ले जाएंगे, पटना देंगे। दूसरा हाथ लेफ्ट, राइट हाथ ऊपर रहेगा, लेफ्ट हाथ नीचे की तरफ रहेंगे। और लेफ्ट साइड झुकना है अपन को, सांस छोड़ते हुए 1 2। और पूरा तनाव महसूस करेंगे कमर के साइड में, और इधर महसूस करेंगे। हाथ सीधे रखने की कोशिश करें। 3 सांस भरते ऊपर आएंगे, सांस 4 छोड़ते हुए नीचे आएंगे, विश्राम। यही प्रयोग दूसरे हाथ से करेंगे। लेफ्ट हाथ ऊपर, 1 सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाए, और ऊपर खेलते हैं, और खेलते हैं ऊपर की तरफ। 2 राइट साइड देंगे, राइट हाथ को नीचे ले जाने की कोशिश करें, जितना नीचे जा से नीचे जाए। हाथ सीधे रखने की कोशिश करेंगे। कमर में यहाँ तनाव महसूस करें, हाथों में महसूस करेंगे। 3 सांस भरते हुए ऊपर, 4। वैसे मैंने आपको ओम अरहम। आसन है, 2 आसन कराए हैं मैंने। सुनीला जी को, सुनीला के लिए बस 2 मिनट, 1-2 मिनट का ही समय दे रही हूँ सुनीला जी। और मैं बताना चाहूंगी कि ये ऐसे अणुव्रती व्यक्ति है कि जो व्यक्ति ने अणुव्रत के संकल्प लेने के बाद गहने वहने पहना सब कुछ छोड़ दिया है। ये एक ही साड़ी पहनती है, दूसरी साड़ी पहनती है, और जब तक ये साड़ी फटेगी नहीं तीसरी साड़ी लेती नहीं है। इनके हस्बैंड अविनाश नाहर, जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ये डॉक्टर थे, 5 रुपए से अधिक फी नहीं रहते थे। पति पत्नी दोनों भी पूरे इतने समर्पित थे, गुरु की इनके ऊपर असीम कृपा थी। तो शादी के पहले से ये और मैं जुड़ते थे स्थानक वासियों में, कभी वो अध्यक्ष रहती थी, कभी मैं प्रवक्ता रहती थी, कभी वो प्रवक्ता और मैं अध्यक्ष रहती थी। तो अहिंसा का इन्होंने बहुत प्रशिक्षण का काम किया है। तो 1-2 मिनट के लिए अहिंसा के बारे में, ताकि थोड़ा सब सब्जेक्ट कवर हो, तो 1-2 मिनट कुछ भी बातें बताइए आपने प्रशिक्षण के बारे में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रहे हैं। सबको मेरा प्रणाम। ओम अरहम जिनेन्द्र। जब से मेरा जन्म हुआ, अभी मैं शायद 43 साल की हूँ, और जन्म हुआ का मतलब तेरापन धर्म संघ से मैं जुड़ी, या ये कहूँ अभिभूत हुई। और गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी 81 अक्षय तृतीया के दिन मेरे गुरु बने। तब से मेरे जीवन का मार्गांतरीकरण हो गया। और आने वाली यात्रा में जो मुझे पहली बार ये बात मालूम हुई कि महाप्रज्ञ जी का पहला साक्षात्कार अब्दुल कलाम के साथ, और उन्होंने अपने मुखार बिंदों से जो अमृत वचन फरमाए कि कलाम, हिंसा की मिसाइलें तुमने बहुत बना ली, अब अहिंसा की मिसाइलें बनाना शुरू करो। ये शब्द मुझे रोमांचित किया। और जहां तक मेरा अपना चिंतन है, मैंने तो बहुत कुछ पाया गुरुदेव के चरणों में आने के बाद। आज जो पाया उसे मुझे लगा कि इसे दुनिया में दीप से दीप जलाते चलें, क्योंकि भले जुगनू का प्रकाश कम हो, सूर्य की बराबरी नहीं करना चाहता और नहीं कर सकता, पर जुगनू अपनी लाइट से कितों को दीप जला दे, यही लक्ष्य रहा। जितनी भी प्रक्रिया क्रिया हमारे द्वारा होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वही हिंसा है। और यदि उस हिंसा से हम ऊपर उठते हैं, यानी अहिंसा को जीवन में अपनाते हैं, दूसरों के अपने विचार नहीं थोपते, और दूसरों के विचारों को हम अपने जीवन में जबरदस्ती नहीं ओढ़ते, तो कहना चाहिए वही जीवन अहिंसा है। अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र मेहकर में सबसे स्टार्ट हुआ, और मुझे लगता है 2002 में अहिंसा प्रशिक्षण खुला, और वो कम से कम 15 साल, ज्यादा पर कम नहीं। मुझे याद इसलिए नहीं है सन, कि मैं बिलासपुर में बैठी हूँ, मेहकर में रहती, तारीख बता सकती थी। इतना ही मतलब बच्चों को जीवन विज्ञान का प्रयोग सिखाना और प्रयोग कर
उनके जीवन के विकास का बहुत बड़ा सेतु है ओम अरहम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब हम अविनाश जी बताना चाहूंगे कि सुचिता गांधी जो हमारे साथ जुड़ी है, वो रोज जुड़ती है, डेली जुड़ने वाली ही एक व्यक्ति है। सुचिता जी ने हमारे से क्या क्या सीखा है, मतलब प्रेक्षा ध्यान, अणुव्रत और जीवन विज्ञान। तो 1-2 मिनट के लिए अपनी बात बताएंगे, क्योंकि ये यहाँ आके अभी लोगों से भी कंटेस्ट नहीं था, उन्होंने कंटेस्ट किया है, वो भी अभ्यास कर रही। तो हमने हमारे में से उन्होंने क्या पाया, 1 मिनट के लिए सुचिता जी बता दीजिए कि अपने प्रेक्षाधन अणुव्रत में क्या पाया, ये बताइए, अणुव्रत के लिए क्या पाया। जय जिनेन्द्र। अभी मेरे पास तो शब्द ही नहीं, मैंने इतना बहुत कुछ सीखा है जो मैं बहुत कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे योगासन के नाम मालूम नहीं थे, प्रेक्षा ध्यान के बारे में मालूम नहीं था। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अनुव्रति भी हुई हूँ मैं, सब अनुव्रत लिए है, बहुत सुंदर। बाकी लोगों को लिए बोलना है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। जय जिनेन्द्र। ठीक है, प्रदीप जी अभी जुड़े, वहाँ अपने अनुविभाग में ही क्लास ली थी योगा के, तब से वो इतने फैन हो गए कि हमको रोज जुड़ना है, तो वो भी आज जुड़े, उनका हाथ ऊपर किया हुआ है, तो उनको अनम्यूट कीजिए। यस, मैंने हाथ ऊपर किया था, मैं ताड़ासन और त्रिकोणासन ही कराने वाला था, तो भाई साहब ने करवा दिया, तो अगले दिन फिर देखेंगे। चलिए, हमारे साथ कभी भी जुड़िए, एक दिन पूरी क्लास आप ले सकते हो, हम हर एक को मौका देते, सबको ही मौका देते। चलिए, 1-2 मिनट बाकी है, कोई अपना फीडबैक बताना चाहेगा कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा। जय जिनेन्द्र, आज का प्रोग्राम तो अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, और आज तो अलका जी भी साथ में जुड़ी है तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओम अरहम। ओम अरहम। मधु जी नाटा। आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर था, सबने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी, और अलका जी खुद एनर्जेटिक है ना, इसलिए सबको ऐसे लगता है कि अलका जी के साथ जुड़ने से और एनर्जी आ जाती है। और साहब की तो अलग ही। प्रवीण जैन। जी सर, जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। मैंने तो पहली बार ही आज अलका जी को भी सुना, तो बिल्कुल हमारे अंदर भी जोश भर गया। और वैसे हम अविनाश जी भाई साहब को भी जब भी सुनता हूँ, अंदर से एक नई ऊर्जा मिलती है। बहुत बढ़िया, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। पायल शाह, ये भी हमारी ट्रेनर पायल जी शाह। हाँ, बोलिए पायल जी। जय अणुव्रत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश जी नाहर, राष्ट्रीय जीवन विज्ञान के संयोजक रमेश जी पटावरी और अलका आंटी जी, आनंद जी भाई साहब, आप सबके साथ में काम करते हुए जो जोश और उल्लास हमें भर जाता है, वो हमें रियल में आनंददायी होता है। और आनंद जी भाई साहब तो आनंददायी है ही हैं, और टाइम टाइम पर मुझे गाइड करते रहते हैं कि जीवन विज्ञान में आप ये कर सकते हैं, ये काम हो सकता है, ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और रमेश जी भाई साहब से कल पहली बार मैंने बात की फोन पे, और उन्होंने मुझे महाप्राण ध्वनि जो ज्ञानशाला में काफी लंबे टाइम तक करवाती हूँ, पर जो स्टेप हम नहीं लेते वो स्टेप एक बारीकी से उन्होंने हमको समझाया और बताया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ उनके प्रति, और पूरी टीम के प्रति, अणु विभाग की और अलका जी के प्रति तो हूँ ही हूँ। माँ जैसा स्नेह सदैव देते रहते हैं मुझे। और आगे आगे आनंद जी भाई साहब, आपकी जो स्नेह है वो नाम में ही आनंद छुपा हुआ है। तो पर हमें हमेशा एनर्जेटिक फील होता है, और जब भी लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा कुछ हो रहा है, तो मैं क्लास हमेशा ज्वाइन करती रहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय का अभाव है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आपका ये प्रयास। पायल जी, अभी अरुणत विश्व भारती की जो नवीन टीम बनी है उसमें कार्य समिति में भी है। पायल जी बहुत एक्टिव है बारडोली क्षेत्र में। बहुत बधाई। आप सबके स्नेह और मार्गदर्शन से ही कुछ हो पाया है, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एकदम गौण हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। आप लोगों से सीख सीख के ही मैं आगे कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ। यही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सामने वाले का। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। आप में ये गुणवत्ता है कि आप हमें तराश रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके हाथों से तराशते हुए आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू। आप अलका जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और रमेश जी अंकल से मैं यही कहूंगी कि बहुत जल्द जब ज्ञानशाला स्कूल खुलेगी, तब एक सेशन हमको करना है,
और बहुत जल्द अपन जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। जय अणुव्रत। जय अणुव्रत। समय संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, समय की सीमा है हमारे, तो हम कंटिन्यू प्रोग्राम को इसी तरह लेते रहेंगे तो आगे आपसे और भी बातें हम कर पाएंगे। मैं आखिरी में चंदू जी को आमंत्रित करना, चंदू जी कुछ करना है आपको? आनंद भाई जी अभी 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम। एंड प्रोग्राम करने से पहले मैं अविनाश जी को नम्र निवेदन करूंगी कि आज से महाप्रज्ञा अलंकरण के दिवस से नेक्स्ट ईयर के अलंकरण के दिवस पर पूरे साल भर में हम जीवन विज्ञान का कार्यक्रम रखने का आगाज करना चाहते हैं। वो आप एक बार डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि आज 9:30 बजे सबको भवन में जाना है, समय कम है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत लोगों को बोलने का होगा भी, फिर समय कर लेंगे। पर आज आप इसके आगाज कीजिए। अलका जी ने आह्वान कर दिया तो हम सभी का आह्वान है कि हम इस जीवन विज्ञान के प्रकल्प को प्रतिदिन संपादित करने का सलक्ष्य प्रयास करेंगे। भाई रमेश जी का दायित्व और ज्यादा बढ़ गया है। रमेश जी, मैंने आपके कंधों पे और वजन बढ़ा दिया है, तो हम प्रतिदिन इस जीवन विज्ञान के क्रम को किस तरह से आयोजित करते हैं, हमारी बैठक है 11 तारीख की, उसमें हम निश्चित रूप से निर्णय लेकर के आप सभी का, आनंद जी भाई साहब का, अलका जी का, मधु जी, जो भी इस क्रम में जुड़े हुए हैं, आप सबका भी हमें सहयोग और मार्गदर्शन मिले, इन्हीं शुभ भावों के साथ। चंदू जी एक वाक्य ओनली। जय जिनेंद्र अलका जी, जय जिनेंद्र आनंद जी भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। आज का प्रोग्राम अच्छा रहा जीवन विज्ञान का, और आगे भी है कि इसको कंटिन्यू करें तो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम हरम। बहुत धन्यवाद। आनंद भाई की प्रार्थना। अविनाश जी, आपने रमेश जी अंकल के कंधों पे जो काम सौंपा है वो मुझे नहीं लगता कि उनको बोझ जैसा या ऐसा कुछ लगेगा, क्योंकि उनकी श्वास श्वास में जीवन विज्ञान बसा हुआ है। आप 5 मिनट बात करते हैं जिसमें वो 3 मिनट अपन से जीवन विज्ञान की बात करते हैं। मतलब ये कहते हैं ना, अणुव्रत जी रहे हैं, उसको श्वास श्वास में अपने अंदर रक्त के साथ में वो संचार हो रहा है उनके साथ। थैंक यू आनंद जी भाई साहब अपना समापन के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हाँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे अंदर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ये शुभकामनाओं के साथ शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी, हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस एमपी के और कल्याणम के आभारी हैं।